नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और बीजेपी सरकार के साथ ओवैसी पर लगे गंभीर आरोप। ओखला विधानसभा क्षेत्र में आज चुनावी लहर में अलग अलग पार्टियों का चुनाव प्रचार चल रहा है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आज लिफाफा पार्टी से प्रत्याशी खनीज फातिमा ने ओवैसी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। साथ ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान और बीजेपी सरकार पे भी निशाना साधा। क्या कुछ है सारा मामला, आइए देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। इस समय मैं मौजूद हूं ओखला विधानसभा क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूं ओखला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी इनवेलप की खनीज फातिमा से। आज हम इनसे बात करेंगे क्या मौजूदा हालात चल रहे हैं ओखला के और क्या पब्लिक के जनता का रुझान यहाँ पे है किस पार्टी को लेकर के। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि जो इस क्षेत्र से खड़े होने का इनका सबसे बड़ा मकसद क्या है। आज ये हम बात करते हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि आपका इस क्षेत्र में ओखला विधानसभा क्षेत्र में आप इनवेलप से खड़ी हुई हैं, जनता के लिए क्या जनता को आपसे उम्मीद है और आप जनता के लिए क्या करना चाहती हैं, ये आप बताएं। हमारे अखंड आवाज की तरफ से बताइए। थैंक यू आपको, आपके चैनल को। मैं खनीज फातिमा हूँ शाहीन बाग से। जनता की तो बहुत सारे सपने होते हैं, मगर जनता इस तरह से महंगाई से जूझ रही है कि लोग अपनी आवाज तक भूल गए हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, घर में बच्चे उनके क्या करते हैं, घर के हालात क्या हो जाते हैं। आज ड्यूटी से आती हैं घर पर तो कुछ और सिनेरियो मिलता है, सुबह जाते हैं तो सोचते हैं शाम को आके कुछ और करेंगे। जो हमारे संवैधानिक पद पे काउंसलर होते हैं या एमएलए होते हैं, किसी भी मौके पे नीड पे लोगों के खड़े नहीं होते, भगा दिए जाते। आपको लगता है कि इस इलाके में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, नाली सीवर वगैरह की लोग आज भी लोग यहाँ परेशान हैं। देखिए, आप सरकार जो है यहाँ पे, आप सरकार के विधायक है, एमएलए यहाँ पे रहे 10 साल, उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद जनता के बीच में अगर हम उनसे जाकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके विधायक से नाराज से दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ 10 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। उस उम्मीदों को आप लेकर कहाँ तक जाना चाहते हैं? जी देखिए, कार्यपालिका काम करती है और शीला दीक्षित के जमाने में सारे काम के जो चीजें पास हो गई है, सीवर, बिजली, कई हॉस्पिटल भी सरिता बिहार में ऐसा पास किया गया था, लेकिन आज तक उस काम को रोका गया क्रेडिट लेने के लिए। कोई भी जो एमएलए हुए हैं इतने दिन से, तो काम का पैसा आता भी होगा, एमएलए के काउंसलर के फंड में आता है, लेकिन उसको लगाया नहीं गया काम में। अभी देखिए, जेल से छूट के आए, इलेक्शन का वक्त आया, आप देखे हुए काउंसलर का जिस दिन रिजल्ट निकला है उस दिन से ये हाई टेंशन रोड खुदाई और पानी से, नाले से, कचरे से झुंझ रहा था। और जैसे ही इलेक्शन का जमाना हो गया, देखिए मुश्किल से 15 दिन हुआ, 15 दिन में सारी सड़कें बन गई ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। तो अपने बाप के घर से एमएलए थोड़ी बना दिए हैं, वो तो सब कुछ तैयार था। आप एंड टाइम पे क्यों करते हो? इतने दिन से पब्लिक क्यों परेशान? आपके कहने का मतलब सर 10 साल का आपने यहाँ पे आपका कार्यकाल रहा, तो आप 5 साल ना 5 साल के बाद बनाते हैं जी। 2 बार जीत के आ चुके हैं वो। 2 बार का काम दिखाओ ना। अब 10 दिन का दिखा के आप वोट ले सकते हो, लेकिन आपने 2 बार जो एमएलए रहे उस एमएलए काल में क्या किया इतने जमाने में, वो काम दिखाओ ना। इमरजेंसी जब लगी थी, कोरोना जब आया था, तो कितने बेड आपने नए बनाए, कितना हेल्थ, कितना वो दिया, सिलेंडर दिया, कितने बेड बनवाए, कितना दवा प्रोवाइड किया, कितने डॉक्टर नए रखे, जो नए नए पढ़ के भी आए थे उन लोगों को डिप्यूट कर देते, क्योंकि आखिर में काम तो वही लोग करे हैं ना। चाहे पुलिस वाले का काम, चाहे सफाई वाले का या डॉक्टर हो, काम तो बच्चे ही करे हैं ना। बिल्कुल, हर जगह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस इलाके में सबसे पहले अगर हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या जनता यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का सुविधा उठा पा रही? मोहल्ला क्लिनिक जैसे खोल रखा है यहाँ पे आप सरकार ने, तो उस चीज का क्या यहाँ पे यूज हो रहा है? यूजफुल है या फिर ऐसे ही? देखिए, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अच्छा से देखते हैं और जगह भी है। बस ये चीज मिली है ना, वहाँ कोई सुविधा है, जैसे ना जांच होती है, कोई दवाई हो सब बाहर से लिखी जाती है, इस तरह का कुछ सहूलत नहीं मिला पब्लिक को। अच्छा, मतलब नाम बस है, बस नाम है, डॉक्टर हाँ, नाम है कि आपको ऐसा ये कह सकते हैं सरकार के रिव्यू में बहुत बड़ा ये कि नुकसान हो रहा है। हाँ, धोखा है। सरकार जो है डॉक्टर को पैसा दे रही, लेकिन इलाज के नाम पर केवल पर्चा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि यहाँ जो अभी पब्लिक का क्या रुझान है, किस तरफ जा रही है? क्या लगता है आपको कि इस बार जो आप इलेक्शन में खड़ी हुई है, जनता आपको मौका देगी?
ऐसा आपको क्या उम्मीद है जनता से? देखिए, आज की बात तो डाउटफुल बता सकते हैं, लेकिन आज से 10 दिन पहले लोग जब इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हुए थे सफाउर रहमान के नाम से, या उनको जेल से छुड़ाना है, या जो भी मुश्किलें पेश आई, या उनकी बीवियां घर घर जाके ये कहती है, हमने किसी से डराया नहीं, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया। मेरा चेहरा देखते ही, मेरी बातें सुनते ही पब्लिक मेरी तरफ दौड़ के आती है, वेलकम करती है, कहती है कि लोगों को अल्टरनेट चाहिए, आप सबसे अच्छा काम यही किए, आपको यही करना चाहिए। और पहले भी लोग कह रहे थे कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन जब ये ओवैसी का अब हो गया 2-3 प्रोग्राम लगातार, तो यही रह रहे हैं, लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो थोड़ा सा पब्लिक का रुझान वो ब्लैकमेल की तरफ चला गया है। ओवैसी के भी भक्त हैं, ओवैसी की भक्ति में चले गए हैं लोग, जाग गया नयापन। एक भक्ति अलग होती है, वोट कन्वर्टेड अलग होता है। अगर हम वोट कन्वर्टेड की बात करते हैं तो कितना परसेंट ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पर है, और कितना परसेंट जो है ओवैसी का, और कितना परसेंट इन्वॉल्व के लिए? देखिए, शाहीन बाग और अबुल फजल का इलाका बता रहे हैं कि ओवैसी के अंधभक्त हुए, सफाउर रहमान से उनको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, सब समझती, पब्लिक समझती है कि ये चीज क्या है, ये सियासत है, लेकिन बाहर में अलीगांव, मदनपुर खादर, इनफैक्ट मैंने सरिता बिहार जो मनीष के एरिया में भी मैं गई, वहां भी बड़े बड़े बिल्डर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने वेलकम किया, बोले पहले आप बंदे हो जो हम लोगों से आप मतलब डरे नहीं है, फ्रैंकली आके कह रहे हो। मैंने कहा आप हमारे वोटर हैं, हम वोट मांगने आखिर किससे जाएंगे। वो खुश होके चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, हमारे लोगों को भी सम्मान किया, बिठाया, बोला आप पहले लोग हो जो हमसे वोट मांगने आए हो, और क्यों नहीं देंगे। तो उधर के लोगों ने भी वादा किया है, भले वोट दे या नहीं दे, उन लोगों में भी हमारी पकड़ है, मोहब्बत है, वो मैंने देखा। लोग मुझे वेलकम करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं। हमने जो 5 साल से काम किया है, लोग मेरे काम को देखते हैं, मेरा चेहरा नून चेहरा है कि हमने लोगों के लिए आवाज उठाई है, लोगों के लिए थाने जाती हूँ, लोगों के लिए बिल्डर से लड़ जाती हूँ, लोगों के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ, मतलब समाज सेवा करती जी बिल्कुल, लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को अपने हिसाब से जो आपसे बन पड़ता है आप लोगों की जो मदद करती हैं। जी जी, है ना? बिल्कुल। तो अभी आपका क्या मोटिव है? सबसे बड़ा एक पॉइंट बताइए मुझे कि आप 2025 का ये जो चुनाव चल रहा है, हर पार्टी अपने अपने मौजूदा हालात को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के उजागर कर रही है। जिसने कुछ कार्य भी नहीं किया है वो भी अपने बड़े बड़े कार्यों को बता रही है। पिछले कई साल पहले भी उसने राज किया, जैसे कांग्रेस यहाँ पे 17 साल राज कर चुकी है, उसके बाद 10 साल से ये आप सरकार यहाँ पे राज कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप इस जनता इस बार आपको मौका देती है तो उसके भरोसे को जीतने के लिए इलाके में चल रहे जो ऐसे अवैध कार्य हैं उस पे आप शिकंजा कसेंगी? जी बिल्कुल, एमएलए के जो भी ड्यूटी और फराइज होते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट एफर्ट्स। और काम कांग्रेस के जमाने में, शीला दीक्षित के जमाने में सब काम हुआ, शाहीन बाग में भी अमीरुद्दीन ने बहुत काम किया, लेकिन जो अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांग्रेस में भी बीजेपी के अकॉर्डिंग ही होता है। बीजेपी के आमिर मोहम्मद खान की वजह से अरीबा को काउंसलर के भी टिकट मिल जाते हैं और एमएलए के भी टिकट मिल जाते हैं, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। अच्छा, कांग्रेस मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो आसिफ के जो भाई हैं, आसिफ मोहम्मद खान के जो भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से गवर्नर है केरल के बिल्कुल, है ना? अभी बिहार के हुए हैं, अभी बिहार के हुए इलेक्शन से पहले। तो वो जो है उनका फायदा कहीं ना कहीं उनके भाई को और उनकी भतीजी को मिल रहा है। जी बिल्कुल, पहले इनको तो कोई जानता भी नहीं था, हम लोगों ने घर घर कांग्रेस का चिराग जलाया, पैसे खर्च किए, लोग दिए अपना सब कुछ। और हिदायतुल्लाह जंटिल साहब काउंसलर का मतलब बदलना चाहते थे शाहीन बाग को, सोसाइटी को, सड़कों को, वो इंजीनियर है आपने लगा रखी थी यहाँ जी कि हम लोग इसको बदलेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और आप आदमी को भी हम लोग ही लेके आए थे, सब चाहते थे अमानतुल्लाह को, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से कांग्रेस का दिया जला। 4 दिन पहले अनाउंस हो जाता है कि अरीबा को मिला, जब कोई नहीं जानता था कि आसिफ मोहम्मद खान की एक बेटी भी है और अरीबा खान भी है, या वो कोई काउंसलर का टिकट भी ले रही, कोई नहीं जानता था। आज 2003 में आसिफ मोहम्मद खान पर देशद्रोह का केस हुआ था जी, और उसमें अरीबा खान छोटी थी, उनकी जो लड़की है, तो वो इस चीज की सिंपैथी में लोगों से वोट मांग करके और आसिफ मोहम्मद खान को मतलब जीत भी हासिल हुई थी, है ना?
तो कहीं ना कहीं लगता है कि शिफाउर रहमान के साथ भी ऐसा ही कुछ घटना होने वाला है, मतलब जी जी बिल्कुल, लोग मौके पर चौका मारते हैं। आप देखिए, जब आतिफ साजिद का इनकाउंटर हुआ था, वो सांसद बन गए थे परवेज हाशमी, और ये बहुत हल्ला कर रहे थे आसिम मोहम्मद खान की जांच हो जांच हो जांच हो, और उस पर इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।